नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो मॉडर्न इंडिया में जो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि प्रेस का कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नोट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद MCQs देखेंगे। ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो जाहिर है जब प्रेस की बात होगी तो सबसे पहले कौन सा होगा? बंगाल गजट पहला समाचार पत्र। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था बोल्ट्स द्वारा, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो किसने? हिक्की ने किया था, जेम्स हिक्की थे। इन्होंने 1780 में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया। तो सबसे पहला अगर अभी जिक्र माना जाएगा तो किसका? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1799 में, जो सेंसर बिठाया था। ठीक है। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। कौन सा? युद्धकालीन सेंसर। ठीक है। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पर लागू किया गया। मतलब 1799 में तो केवल समाचार पत्रों पर, उसके बाद 1807 में इसका और विस्तार कर दिया गया इस एक्ट का। ठीक है। फिर उसके बाद जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली लगाने वाले थे एक्ट को और हटाने वाले कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। ऐसे ऐसे आप प्रेस का विकास देखेंगे ना, ऐसे ही है कि एक एक्ट लगाता है, फिर सेकंड आएगा वो हटाएगा, फिर आएगा फिर लगाएगा। ठीक है। तो इसका भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, किसने लगाया किसने हटाया। ठीक है। तो ध्यान रखना, वेलेस्ली ने लगाया था, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको 1818 में हटा दिया था। अब इसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है। अच्छा, इसके पहले बीच में भी 1836 में मेटकाफ का आता है, वो उसमें शायद बाद में लिखा होगा कहीं पे, तो उसका देख लेंगे, नहीं होगा तो। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया था, रिपन ने। ठीक है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। और ठीक है, ज्ञातव्य था क्या ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको रद्द किया था रिपन ने? 1878 में लॉर्ड लेटिन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लेटिन के कार्यकाल में हुआ था, 1876 से 80 तक रहे लेटिन, तो इस टाइम इन्होंने पारित किया था। इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकारी विरोधी है। टोटल मिला के गवर्नमेंट ने अपनी चलानी स्टार्ट कर दी कि जो भी होगा हमारी मर्जी से होगा। तो कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। कौन कौन से थे? मेन थे सोम प्रकाश और भारत मेहर। ठीक है। इसके अलावा ढाका प्रवास और सहचर। ठीक है, ये तो मेन थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से ही रिलेटेड, कि एक अमृत बाजार पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष की। तो उन्होंने रातों रात, उनकी थी बंगाली में लेकिन उसको इंग्लिश में कर लिया था इन लोगों ने कन्वर्ट रातों रात। ठीक है, इसी एक्ट के उसमें। और पत्रकारिता के लिए पहले सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो ये तो अभी देश की बात हो रही थी, अब कहाँ से विदेश की बात होने लगी। तो उसमें कौन है? उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर में कौन से अखबार था? फ्री हिंदुस्तान। और किसने निकाला था? तारकनाथ दास ने। ठीक है, शुरू किया था। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से
प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया। इसके एक वर्ष के पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। क्या क्या थे? एक तो था संवाद कौमुदी, जिसे प्रज्ञा का चांद भी कह सकते हैं, ये बांग्ला साप्ताहिक था। और दूसरा सेकंड क्या था? मिरातुल अखबार, ये फारसी था। बुद्धि दर्पण, ये कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को 6 लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो फारसी में उन्होंने बांग्ला में कौन सी निकाली थी? संवाद कौमुदी, और फारसी में कौन थी? मिरातुल अखबार थी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, ठीक है। इन्होंने इंडियन मिरर की स्थापना की थी 1861 में, तथा मनमोहन घोष है और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है। और भी बहुत सारे इनके योगदान है। तो इंडियन मिरर की कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह साराभाई ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। किस किस ने? लाला हरदयाल प्रमुख थे, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह, ठीक है। और इस पार्टी का मुख्य पत्र जो था वो क्या था? गदर पार्टी का गदर एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक था, जिसका प्रथम संस्करण कब निकाला गया था? 1 नवंबर 1913 को। तो ये डेट याद रखना, क्योंकि डेट आती है कि कौन सी डेट को, तो 1 नवंबर 1913 को, और सैन फ्रांसिस्को से किया गया था इसका, ठीक है, प्रकाशन। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 6 लैंग्वेज हो गई। उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, ठीक है। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा, तो ये तो 7 हो गए, ठीक है। पख्तूनी में भी छपा था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कोलकाता में की। प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। तो बंगाली के कौन है प्रकाशक? गिरीश चंद्र घोष है। कौन है? गिरीश चंद्र घोष बंगाली के, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया, ठीक है। पहले बंगाली को कौन करते थे? गिरीश चंद्र घोष, उसके बाद एस.एन. बनर्जी। तो ये कभी कभी इनका ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाली का एस.एन. बनर्जी से मिलान करने के लिए आता है, तो एस.एन. बनर्जी ही आते हैं इसमें, ठीक है। और वैसे ही गिरीश चंद्र घोष थे, ठीक है। हिंदी पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। 1881 में किए गए। कौन कौन? केसरी और मराठा। मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा, देखिए मराठा है लेकिन छपता किस में था? अंग्रेजी भाषा में। और प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया, ठीक है। अच्छा, वो केसरी किस में था? केसरी मराठी भाषा में निकलता था, ठीक है। बंगभाषी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी। तो क्रांतिकारी समर्थक पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? बंगवासी थी, काल थी, केसरी थी, ठीक है। ये क्या था? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की भी आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। युगांतर, काल, संध्या, ठीक है। बांग्ला साप्ताहिक सोमप्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने आरंभ किया था। तो किसका है ये? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों को हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। कौन सी थी? फ्री प्रेस जर्नल, ठीक है। इंडियन क्या है? इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। 1903 में प्रारंभ की गई थी इंडियन ओपिनियन, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में
बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता है। कौन सा? यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया किसमें? 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में हुआ था। ठीक है, प्रकाशित होता है। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह, शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदी पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिसके गिरीश चंद्र घोष से पहले। ठीक है, ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदी पेट्रियट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णो दास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे भारत के साथ अरविंदो घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। तो वंदे मातरम का अरविंदो घोष ही माना जाता है इनके संपादक। ठीक है, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशन की स्थापना 1931 में किसने की थी? कामेश्वर सिंह। ये दरभंगा के थे। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह। इन्होंने कौन से उसकी स्थापना की थी? द इंडियन नेशन की स्थापना की थी, और इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर के राज्य के नया तीनकारा के नायर परिवार में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। तो देखिए, हरिजन के कौन कौन से थे? एक तो हरिजन मैन जो था वो अंग्रेजी में निकलता था, हरिजन बंधु था गुजराती में निकलता था, और हरिजन जो सेवक था वो हिंदी में था। हरिजन का प्रथम अंक कब निकाला गया था? तो ये निकाला था 11 फरवरी 1933 को। तो 1933 में स्टार्टिंग मानी जाती है हरिजन की। ठीक है, और पूना से प्रकाशित किया गया था। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ से बनाई थी? बम्बई से बनाई थी इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई थी इन्होंने, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कौन सी सभा बनाई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। तो ये इन्होंने मराठी में किया था, बहिष्कृत भारत। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को, अल हिलाल और कौन था? अल बलाग। ठीक है, तो अल हिलाल तो इन्होंने कब स्टार्ट किया? 1912 में। इसके बाद अल बलाग जो था वो 1915 में स्टार्ट किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। कौन से थे? 2 थे। एक तो वंदे मातरम था, दूसरा था अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल था। ठीक है, कौन थे दोनों? लाला लाजपत राय ने निकाले थे। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका से यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो लाला लाजपत राय से जुड़े हुए कितनी पत्रिकाएं होंगी? 3 हो गई। एक तो पहला दैनिक था, उर्दू दैनिक था वंदे मातरम, सेकंड था अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल, और थर्ड कौन था? यंग इंडिया। ठीक है, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। तो जॉर्ज एलन किससे जुड़े हुए थे? द पायनियर से। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है वो वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। रास्तगोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए सुशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र, इसकी संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कोश जो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की गई थी? तो ये पुर्तगालियों को जाता है इसका श्रेय। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, और वर्ष 1550 में की थी। ठीक है, क्या था? पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में
1550 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र था तो कौन सा था? बंगाल गजट था। हिक्की ने प्रारंभ किया था, जेम्स हिक्की। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रारंभ किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। हिक्की को बंगाल कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया। उस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट था, जेम्स हिक्की का। कब? 80 में। ठीक है, 80 में था ना? हाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली थे, वेलेजली ने की थी। ठीक है, वेलेजली ने 1799 सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था और 1799 समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। और फिर 1807 में इसको थोड़ा सा और विस्तारित कर दिया गया था, पत्रिकाओं पे भी और चीज़ों पे भी। ठीक है, समाचार पत्र को उसके अनुसार क्या था? समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रा को स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व क्या था? पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपिन ने किया था। ठीक है, लिटिन ने लगाया था और रिपिन ने उसको रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपिन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की समान ही स्वतंत्रता दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटिन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो प्रवर्तन लिटिन ने किया था 78 में। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो रिपिन के टाइम किया गया। ए हो जाएगा इसका आंसर। लिटिन ने लगाया, रिपिन ने हटाया। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कहीं कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आता है, लेकिन आंसर बाल गंगाधर तिलक है। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्होंने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल में सजा हुई। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी तिथि क्या थी? 82 थी, तो पहले थी। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किया था? तो तारकनाथ दास थे, इन्होंने किया था फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, वैंकूवर से किया था। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, तो ये राजा राम मोहन राय का था। मिरातुल अखबार था और कौन सा था? एक संवाद कॉमेडी था। ठीक है, राजा राम मोहन राय, तो फारसी में मिरातुल अखबार था और संवाद कॉमेडी बंगाली में था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कॉमेडी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। उसने एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण या प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। देखिए, वेलेजली लगाया था 1799 में लगाया था, 1807 में विस्तार किया। उसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद ये 1817 का टाइम था। उसके बाद 23 में जब एडम आए, लॉर्ड एडम, तो इन्होंने फिर से लगा दिया। तो इन्होंने क्या किया था? जॉन एडम ने
गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित और उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट है 11। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता था इंडियन मिरर का प्रकाशन, ठीक है। और कौन करता था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1861 में किया था इसका, और मनमोहन घोष भी थे इनके साथ में। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। नेक्स्ट है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में, ठीक है। तो 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी था, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। 7 लैंग्वेज में था, ठीक है। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह ने सराभा आदि से मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो था वो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो किसने की अमृत बाजार पत्रिका की? ये थे शिशिर कुमार घोष। डी हो जाएगा। क्या था इसमें? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में की थी कोलकाता में। प्रारंभ में यह बंगाल भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदी पेट्राइट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट है 15। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इनके 2 थे, एक तो मराठा था, एक केसरी था। तो इसमें केसरी आ जाएगा जो कि कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 16। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो काल, बंगवासी, केसरी, ये तीनों थी, ठीक है। परांजपे की थी काल, बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक एवं कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये तीनों थी, संध्या थी, युगांतर थी, काल थी, ठीक है। तो तीनों थी, तीनों आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका आंसर। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं हुई थी? तो यंग इंडिया नहीं थी, ये महात्मा गांधी की थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, ठीक है। पहले मतलब था नाम, क्या रियल नाम इनका, इस संस्था का नाम था गदर का हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। युगांतर एवं संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा।
बांग्ला साप्ताहिक सोमप्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल, लीडर। तो लीडर महामना मदन मोहन मालवीय का था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 21 इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो कौन थे? ये थे मनसुख लाल नजर थे। उसके बाद ये महात्मा गांधी ने ले लिया था इंडियन ओपिनियन का, ठीक है, संपादन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? गुजराती थी, हिंदी थी, तमिल और अंग्रेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यही जिसके मनसुख लाल नजर थे, संपादक थे। 23 निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में था, तमिल में था, उर्दू में नहीं था। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? यंग इंडिया का होम रूल पार्टी, ये एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुनादास, द्वारकादास, शंकरलाल वेंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुनादास, द्वारकादास और शंकरलाल वेंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग से सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ से? कोलकाता से हुआ था। ठीक है, और कौन थे संपादक? कौन थे? जुगल किशोर। ठीक है, उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा तो हिंदी पैट्रियट था। ठीक है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, और जबकि अंग्रेजी भाषा में जेम्स सिक्की का है बंगाल गजट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, हिंदी पैट्रियट नहीं था, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, विकल्पों में हिंदी पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। विकल्पों में ये है हिंदी पैट्रियट। वैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, ये भी बंगाल गजट नाम से ही किया गया था, क्यों? जेम्स सिक्की का जैसा था। ठीक है, और जो हिंदी पैट्रियट था, हिंदू पैट्रियट, इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक जो थे गिरीश चंद्र घोष थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपल दास भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। मदन मोहन घोष, और 1874 से 75 के बीच लंदन में, 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्रीय हितों से अलग हो गया। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियट के संपादक थे। तो कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल में उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था।
नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदी पेट्रोइट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदी पेट्रोइट के पहले 2 वर्षों 53 से 55 में 1853 से 55 में कौन रहे? गिरीश चंद्र घोष रहे। फिर उसके बाद 1855 से हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णदास पाल जो थे वो इसके संपादक बने हुए ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश सुधारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदी पेट्रोइट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, मतलब चेंज होता गया इसमें। हिंदी पेट्रोइट में जो जैसा संपादक बना वैसे ही इसका जो वो है बाइज्ड होता गया उस जनसमूह के प्रति। ठीक है, उस समूह के प्रति। नेक्स्ट है 28 अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो वंदे मातरम अरविंदो घोष संबद्ध थे इससे। ठीक है, नेक्स्ट है 29। अच्छा, ए हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये इंडियन नेशन था, इसका जो प्रकाशन था वो पटना से होता था। ये दरभंगा के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1931 में और इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो कौन थे स्वदेश वाहिनी के? ये रामन पिल्लई, श्री रामकृष्ण पिल्लई थे, के रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है, स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी मतलब अथवा के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावणकोर राज्य के नया 3 कारा के नायक परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अपनी मांगों के लिए था। ये भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए स्वशासन की मांग के लिए जुड़ा था। मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट आरंभ किया था। सूची मिलान करना है। समाचार पत्रों भाषा दी गई है। तो भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजा मित्र, नायक, तो इनकी देख लेते हैं क्या है। भारत मित्र की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? भाषा। भारत मित्र की हिंदी थी, भारत हिंदी। राष्ट्रमत राष्ट्र मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक मित्र से आप लोग याद कर सकते हैं। मित्रों कौन बोलता है? गुजराती बोलते हैं, मतलब हमारे पीएम बोलते हैं। नायक बंगाली। ठीक है, तो हो गया ये। नेक्स्ट है सूचीबंद सूची 2, फिर से देख लेते हैं अगर नहीं याद है। भारत मित्र जो है वो हिंदी, राष्ट्रमत तो मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक जो है वो कौन? बंगाली। सूचीबंद सूची 2 दे समाचार पत्र संस्थापक। तो दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड। तो क्या हो जाएगा? नेशनल हेराल्ड के तो जवाहरलाल नेहरू है ही। लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। और द पायनियर के क्या होंगे? जॉर्ज एलन है क्या? चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 3-2 ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतने ही से मिल जाता है कुछ, तो क्वेश्चन थोड़े ही से मिलाने से हो जाता है, 1-2 आप मिला लोगे तो। दैनिक आज के हैं शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त हैं दैनिक आज के। ठीक है, और बाकी द पायोनियर के तो जॉर्ज एलन है। ठीक है, और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जो कि आज भी चल रहा है आज तक। द लीडर मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है 34 कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो किससे? प्रताप। ठीक है, विजय सिंह पथिक का फेमस है प्रताप, राजस्थान के थे, मतलब मैन राजस्थान से काम करते थे। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। तो ये तो चर्चा में हुए थे, चर्चा का माध्यम बने थे प्रताप से,
लेकिन प्रताप के मेन था किसका प्रताप, तो ये था गणेश शंकर विद्यार्थी खड़ा, ठीक है। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तो कौन थे, हरिजन के गांधी जी थे, 33 में स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये पूना से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से, पूना से स्टार्ट हुआ था हरिजन, ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। इसके संपादक आरवी शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो ये बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इन्होंने प्रारंभ किया था 24 में 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृतकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरीलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। तो देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाई गई थी, 24 में बनाई गई थी, जबकि जो 1927 में इसको पाक्षिक इसका निकाला गया था, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, ठीक है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे तो बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था, तो अल हिलाल और अल बिलाल दो थे इनके। तो अल हिलाल 1912 में निकाला गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो ये वंदे मातरम था। देखिए, उर्दू में जो निकाला गया था वंदे मातरम, वो किसने निकाला था, लाला लाजपत राय। और जो अंग्रेजी में वंदे मातरम निकाला गया था वो कौन थे, अरविंदो घोष थे, ठीक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, ठीक है। तो कौन कौन है, द पीपल, वंदे मातरम और यंग इंडिया। यंग इंडिया कहाँ से, यूएसए से। समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं, हिंदू सुधारक, तो हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के जी गोखले हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे, और बंगाली एस.एन. बनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाज पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के जो संपादक थे वो एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का जो दृष्टिकोण था वो उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। नेक्स्ट है, फिर से समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। काल, बंगाली सुधारक सोम प्रकाश, तो काल के तो परामजपे हैं, शिवराम महादेव परामजपे हैं। बंगाली के कौन हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। सोम प्रकाश के हो जाएंगे द्वारकानाथ विद्याभूषण या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो थे ही। सुधारक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है, काल के शिवराम महादेव परामजपे हैं, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण या और ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है। दोनों का नाम जो आता है। समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। तो लीडर के तो मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है, फिरोज शाह मेहता हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, और सच्चिदानंद सिन्हा का कौन है, सर्चलाइट, ठीक है। तो डी का 4 किस में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे।
बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज साई मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा और लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। फिर से सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। समाचार पत्र दिए गए हैं, प्रकाशक दिए गए हैं, तो देख लीजिए आप कितनी टाइम से आ रहा है। तो आप लोग ये समाचार पत्र और उनके प्रकाशक जरूर देख लेना, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा, याद हो जाएगा। लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज साई मेहता। इंडिपेंडेंस तो मोतीलाल नेहरू और जस्टिस TM नायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज साई मेहता। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू और जस्टिस TM नायर। फिर से सूची 1 सूची 2 अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका कौन सा है? अल हिलाल था, अल हिलाल अल बिलाल। ठीक है, और 1912 में फिरोज साई मेहता, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी क्या थे? मतलब अपोजिट कह लो, महात्मा गांधी उस टाइम बूढ़े थे तो यंग कह लीजिए उन्हें, और एनी बेसेंट न्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पत्र संस्थापक अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सही है। तहलीफ उस अखलाक, तो ये सही, सर सैयद अहमद कहाँ का था? और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, तो केवल ये गलत है, बाकी सभी मिलान सही हैं। ठीक है, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 के बीच लिखा गया, और बाकी के सही हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों एवं उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र के नाम दिए गए। मौलाना आज़ाद अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी सही है, केसरी और मराठा था इनका। वो जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड बनाया। द पायोनियर जो था वो इनका नहीं था। ठीक है, महात्मा गांधी का नहीं था द पायोनियर, ये था जॉर्ज एलन का था, 1865 में किया था इलाहाबाद से इन्होंने। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कौन कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन है इनका, हरिजन है, यंग इंडिया है, नवजीवन। इंडियन ओपिनियन 1903 में किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, और हरिजन 33 में था। ठीक है, 11 फरवरी 1933। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन से थे, यंग इंडिया से थे, नवजीवन से थे, युगांतर से नहीं थे। युगांतर से कौन थे? वालेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, 1906 में, मतलब उसी टाइम क्रांतिकारी जो आंदोलन हो रहा था उस टाइम। 49 निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था, 1945 में किया था इन्होंने। ठीक है, कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से आरंभ किया गया था। इसके संपादक जो थे हयातुल्लाह अंसारी थे। सही सुमिलित नहीं है बताना है। नवजीवन MK गांधी, स्वराज T प्रकाशम, प्रभात केलकर और कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो कौमी आवाज़ गलत है, ये कौन का है? नेहरू का है। बाकी स्वराज का T प्रकाशम है और प्रभात के केलकर है। ठीक है, फिर से बताना है, सही सुमेलित है बताना है। तो एनी बेसेंट का कॉमन बिल है, बाकी केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। केसरी जो है वो तो हो ही गया। ठीक है, कॉमन बिल एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया गांधी जी का है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, मूक नायक भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी हो जाएंगे, मिरातुल अखबार किसका हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। केसरी हो जाएंगे, कौन थे? केसरी तिलक हो जाएंगे, और मिरातुल अखबार और समाचार दर्पण ये हो जाएगा मार्समैन का। ठीक है, JC मार्समैन ने क्या कौन सा था? समाचार दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सुमिलित नहीं है बताना है। BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, तो यही गलत है। BR अम्बेडकर का ये नहीं था, एक तो बहिष्कृत भारत था, मूक नायक था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है। एनीवे से न्यू इंडिया, और दादा भाई राष्ट्र गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है,
राष्ट्र को अवतार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनिवेसेंट से, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करने हेतु मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो द हिंदू के कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। केसरी के कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। तो 2 सी या डी में से कोई एक होगा। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। हिंदुस्तानी के कौन है? सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो और गंगा प्रसाद जो वर्मा हैं वो किसके हैं? वो हिंदुस्तानी के हैं। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। हिंदुस्तानी के कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा। और द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। सुमेलित क्रम में है। एनिवेसेंट यंग इंडिया, जी नहीं। यंग इंडिया किसकी थी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी न्यू इंडिया, नहीं, महात्मा गांधी नहीं है। एनिवेसेंट न्यू इंडिया है। बीजी तिलक केसरी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा, तो नहीं, ये दोनों तिलक के थे। ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर। एनिवेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित एनिवेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार, तो कॉमनवेल्थ था और दूसरा कौन था? न्यू इंडिया था। 1 और 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? तो एनिवेसेंट से जुड़ा था, बी हो जाएगा। अंग्रेजी पत्र था ये, मद्रास से प्रकाशित होता था। ठीक है, कूट बताना है। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष का तो वंदे मातरम था। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय, और कौन है? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली का तो कामरेड है। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या है। संध्या किसका है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। और बिपिन चंद्र पाल का है न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया से मतलब कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो एनिवेसेंट थी, तो उससे पहले बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और अरविंदो घोष वंदे मातरम अंग्रेजी वाले, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, और मोहम्मद अली कामरेड। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था, तो कौन थे? इनमें से कोई नहीं थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त 1906 को। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे हैं, मतलब वंदे मातरम के संपादक बिपिन चंद्र पाल भी रहे हैं। 6 से 7 तक अरविंदो घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 में इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हो गया। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंदो घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्र का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। 10 सितंबर 1909 को पेरिस में वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया। तो भीकाजी कामा मान लेना चाहिए यहाँ पे नया आंसर। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 60 10 रोजा। तो इसमें आप लोग वही चीज़ है कि इसमें ना तो बिपिन चंद्र पाल हैं ऑप्शन में, भीकाजी कामा ही है एक नोन जो इस चीज़ से दूर से जुड़ी हुई हैं। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसके प्रारंभ की थी? तो ये अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें क्या बोलते थे? सीमांत गांधी। 10 रोजा पत्रिका निकाली थी इन्होंने, बी आंसर होगा। सुमेलित करना है डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, सिंगरवेलू। तो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें ऐसे डांगे हैं, तो ऐसे डांगे की क्या हो जाएगी? ऐसे डांगे की हो जाएगी द सोशलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, मुजफ्फर अहमद किसके हो जाएंगे? मतलब कौन सा है? नवयुग। और गुलाम हुसैन ने कौन सा लिखा था? गुलाम हुसैन इनकलाब। और उसके बाद द सिंगरवेलू लेबर किसान गजट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या क्या है? ऐसे डांगे का है द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब और सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। ठीक है, तो ये हमारा पत्र पत्रिकाओं का कंप्लीट हो गया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए एक
सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको नेट या पीजीटी, टीजीटी या फिर हिस्ट्री के और भी वीडियो देखने हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद।